पहले खुद सीखिए, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेश्वर हुडगिर और आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल शुभ वास्तु। तो आज का जो टॉपिक है वो है छिपक कली, ठीक है ना। छिपक कली यदि आपके शरीर पर गिरती है तो उसका जो मतलब शरीर के किसी भी हिस्से पर यदि छिपक कली गिर जाती है तो समझ लीजिए उसका शुभ मतलब उसका जो ये मिलता है, फल मिलता है, वो शुभ होता है कि अशुभ होता है, ये जानेंगे, ठीक है। तो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड होती है। तो बढ़ते टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आजकल हम देखते हैं कि छिपक कली, ठीक है ना। तो छिपक कली जो है वो हर कोई अपने घर में, मतलब अगर कोई 2-3 छिपक कली निकलती है तो वो ऐसा समझ लेता है कि ये बहुत ही बुरा है। लेकिन आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बात बता देता हूँ कि ये जो छिपक कली होती है वो हमारे घर में अगर रहती है और कई सारी रहेगी तो समझ लीजिए ये हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। लेकिन हम करते क्या है, हम यूट्यूब हो या फिर गूगल हो, हम उसके ऊपर ये सर्च करने में लग जाते हैं कि ये छिपक कली हटाने का क्या रास्ता है या फिर उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है। ये हम यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करते। लेकिन आपको एक बात ये बहुत ही ध्यान से समझनी चाहिए और ध्यान से सुननी भी चाहिए, वो ये है कि छिपक कली यदि हमारे घर में रहती है तो ये यानी कि साइंटिफिकली भी वो बहुत है हमारे लिए खास होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो जितने भी बारीक बारीक कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो सबको खा जाती है। उसके बाद और जो हमारे आध्यात्मिक की तरफ से देखेंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि वो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया जाता है कि घर में छिपक कली होना शुभ शगुन माना जाता है। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो इस टॉपिक पर ही है। लेकिन समझ लीजिए छिपक कली किसी भी आपके अलग अलग शरीर के हिस्सों पर गिरती है तो उसके अलग अलग शुभ और अशुभ परिणाम मिलते हैं। लेकिन समझ लीजिए अगर ये आपके हाथ की जो उंगली होती है उसके नाखून पर अगर गिरता है तो उसका शुभ अशुभ दोनों भी मतलब वो होता है, क्योंकि वो तिथि समझ लीजिए आपके बाल के, अगर आपके सर पे अगर छिपक कली गिर जाती है तो ये भी मायने रखता है कि वो उस वक्त मतलब कौन सी तिथि चल रही है, ठीक है ना। अभी ये शरीर के किसी भी पार्ट पर अगर ये कुल मिलाकर के गिर जाए, अभी बहुत से उसके प्रकार है, यानी कि उंगली है, दाई उंगली, बाई उंगली, ठीक है, दाया हाथ है, बाया हाथ है, दाया कंधा, बाया कंधा, ठीक है, दाया गाल, बाया गाल, ठीक है, दाया कान, बाया कान, ठीक है ना। ये मतलब अलग अलग जो हमारे शरीर की जो हिस्से हैं उस अलग अलग हिस्सों पर यदि गिरती है तो उसके अलग अलग हमको मतलब शुभ और अशुभ फल देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि इन तिथियों में जो समझ लीजिए आपके शरीर के किसी भी अंग पर, पेट हो या फिर आपका हाथ हो, पैर हो, हथेली हो, ठीक है ना, किसी भी जगह पर किसी भी मतलब आपके शरीर के हिस्से पर गिरती है तो उसका फल तिथि के अनुसार मिलता है, ठीक है ना। यानी कि हाथ पर गिरने दो, नाखून पर गिरने दो, बाल पर गिरने दो या फिर गाल पर गिरने दो या फिर कान पर, किसी भी हिस्से में, आपके शरीर के किसी भी हिस्से में यदि छिपक कली गिरती है, लेकिन वो मायने क्या रखती है कि तिथि, जब वो छिपक कली गिर जाती है आपके शरीर के ऊपर, उस वक्त कौन सी तिथि चल रही है और क्या चल रही है इसके ऊपर डिपेंड होता है, शुभ है अशुभ है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं सभी तिथि को लेकर कि कौन सी तिथि शुभ है, कौन सी अशुभ है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आती है प्रतिपदा तिथि। तो इस तिथि को अगर आपके शरीर पर किसी भी हिस्से में यदि छिपक कली गिरती है तो ये बहुत ही शुभ शकुन माना जाता है। और इससे होता क्या है कि समझ लीजिए प्रतिपदा तिथि को आपके शरीर पर यदि छिपक कली गिर जाती है तो उस वक्त समझ लीजिए कि सारे जो लोग हो ना वो आपके वंश में, वो कहते हैं ना कि आप जो भी चीज़ किसी को बोलेंगे वो मान ही लेगा, कोई भी आपको मतलब इनकार नहीं करेगा। जैसे आप जो भी कुछ आपकी मनोकामना होगी वो भी पूरी हो जाएगी, साथ ही साथ आप किसी को भी कोई भी बात बोलेंगे तो वो ज़रूर सुनेगा। इसलिए ये प्रतिपदा तिथि जो होती है ये छिपक कली गिरने के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। और आपके शरीर के आपका कोई भी हिस्सा हो, ठीक है ना, लेकिन तिथि अगर प्रतिपदा रहेगी तो आपके लिए ये बहुत ही शुभ है, ठीक है। बढ़ते हैं द्वितीय तिथि की तरफ। तो द्वितीय तिथि जो होती है उस वक्त अगर आपके शरीर पर छिपक कली गिरती है तो आपको अधिकार प्राप्ति होती है। यानी कि आप समझ लीजिए किसी आप
कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं तो या फिर समझ लीजिए आपका प्रमोशन हो सकता है या फिर कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, कुछ भी मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको अधिकार मिल सकते हैं और आपके जो भी जितने भी काम रहेंगे ना वो सब बनते नजर आएंगे। ठीक है, तो बढ़ेंगे तृतीय तिथि की तरफ। तो तृतीय तिथि जो होती है उस वक्त अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर यदि छिपकली गिरती है तो समझ लीजिए उस वक्त से आगे जितना भी आपका जीवन है ना उस वक्त तक लाभकारक योग निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि जो लाभ होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के लाभ होते हैं, वो आपको उस वक्त जिस वक्त तृतीया तिथि रहेगी और उस वक्त अगर छिपकली आपके शरीर पर गिरती है, किसी भी हिस्से पर गिरती है, तो समझ लीजिए उस वक्त से आपके लिए लाभकारक योग बनने जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे चतुर्थी की तरफ। तो समझ लीजिए दोस्तों चतुर्थी तिथि तो है बढ़िया और भगवान गणेश जी की मतलब हम आराधना करते हैं, उस दिन उपवास रखते हैं। ठीक है ना, लेकिन उस दिन यदि आपके शरीर पर छिपकली गिरती है तो ये बिल्कुल शुभ नहीं है, ये अशुभ ही है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त अगर चतुर्थी की तिथि के दिन यदि आपके ऊपर शरीर के ऊपर छिपकली गिरती है तो उस वक्त रोगों का निर्माण होता है। ठीक है ना, कि समझ लीजिए कोई नया रोग आपको आने का इशारा दे रहा है। ठीक है, तो बढ़ेंगे आगे। पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये तीनों जो तिथियां है ना उनके ऊपर जो मैं अभी बता रहा हूँ ना वो सब लागू है। ठीक है, यानी कि इन तीनों तिथियों पर यदि छिपकली गिर जाए तो समझ लीजिए बहुत ही शुभ है। धन में बढ़ोतरी होती है, साथ ही साथ रुका हुआ पैसा भी आने लगता है और सारे जो आपके काम है ना वो बनते नजर आएंगे। कौन सी तिथि? पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इन तीनों जो तिथि है उनमें से कोई भी तिथि तिथि हो और आपके शरीर पर यदि छिपकली गिरती है तो समझ लीजिए आपके सारे काम शुभ ही बनेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। अष्टमी, नवमी और दशमी, ये जो तीनों जो तिथियां है, अगर इनमें से कोई भी एक तिथि आ जाती है और आपके शरीर के कौन से भी हिस्से पर यदि छिपकली गिर जाती है तो समझ लीजिए ये अशुभ संकेत है और मृत्यु संपीड़ा दायक होता है। ठीक है ना, कौन सी तिथि हो? अष्टमी, नवमी, दशमी। ठीक है ना, ये तीनों तिथियों पर अगर छिपकली आपके शरीर पर गिर जाए तो ये सब अशुभ है और मृत्यु के समान है। ठीक है ना, तो बढ़ेंगे आगे एकादशी तिथि की तरफ। तो एकादशी की जो तिथि होती है वो बहुत ही मतलब शुभ मानी गई है अपने मतलब इसमें हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो बताते हैं कि एकादशी तिथि पर यदि आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर यदि छिपकली गिर जाती है तो ये बहुत ही शुभ है। ये शुभ क्यों बताया गया है कि उस वक्त आपको पुत्र प्राप्ति का योग बन जाता है। समझ लीजिए किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही और उस वक्त अगर एकादशी तिथि आ रही है और उस वक्त आपके शरीर पर अगर कोई छिपकली गिर जाती है तो समझ लीजिए आपको संतान होने से कोई भी नहीं रोक सकता और साथ ही साथ आपके काम में जितनी भी रुकावटें होती है ना वो सारी हट जाती है और आपके सारे काम बनने लगते हैं। तो बढ़ेंगे आगे द्वादशी तिथि की तरफ। ठीक है, तो द्वादशी जो तिथि होती है उस वक्त अगर छिपकली आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर गिर जाती है तो समझ लीजिए आपको द्रव्य लाभ, समझ लीजिए या तो धन की प्राप्ति होगी या फिर द्रव्य लाभ होगी, यानी मतलब एक ही है, द्रव्य लाभ और धन एक ही। तो वो कहीं से भी, ठीक है ना, वो कहीं से भी आपको आ सकता है, या तो आपके पेमेंट में बढ़ोतरी हो सकती है या फिर कहीं रुका हुआ जो पैसा है वो आ सकता है, लेकिन ये होकर ही रहेगा। द्वादशी तिथि अगर रहेगी तो उस वक्त अगर यदि आपके शरीर के किसी भी हिस्से में छिपकली गिर जाती है तो आपको द्रव्य लाभ होना 100% है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। ठीक है ना, तो बढ़ेंगे त्रयोदशी तिथि पर। तो इन तिथि पर छिपकली गिरना बहुत ही अशुभ माना गया है क्योंकि ये जो तिथि होती है त्रयोदशी, तो ये मतलब उस वक्त यदि छिपकली आपके शरीर पर गिर जाती है तो आपके लिए जो जितने भी काम होते हैं ना उसमें सब रुकावटें आ जाएगी और आपका अपमान हो जिस किसी भी जगह पर आप कार्य कर रहे हो, काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, ठीक है ना, या फिर बिजनेस कर रहे हो, तो उस वक्त आपका जो अपमान होता है, क्योंकि अपमानजनक जो कार्य होते हैं वो उस वक्त त्रयोदशी तिथि को बनते हैं। इसके लिए उस वक्त ये आपको मतलब अगर गिर जाए तो इसका सीधा सीधा मतलब है आपका या तो आर्थिक नुकसान होगा या फिर अपमानजनक कार्यों का सामना आपको कर सकता है। ठीक है, अभी बढ़ेंगे चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। ठीक है ना,
ये तीनों तिथियों को जो अब हम जो सुनेंगे ना, जो हम जानेंगे, तो ये तीनों तिथियों पर लागू होता है, ठीक है। तो इन तीनों तिथियों पर यदि छिपकली गिर जाती है तो इसे अशुभ माना गया है और आर्थिक नुकसान कारक भी माना गया है, ठीक है। संपत्ति की हानि होती है और साथ ही साथ आपके जो भी काम, मतलब जो भी जितने भी आपके काम होते हैं उसमें रुकावट आ जाती है, ठीक है। यदि आपको समझ लीजिए, आपको ये भी जानना है कि आपके उंगली पर गिरने से उसका शुभ फल है देता है या अशुभ फल देता है, आपको दाया कान हो बाया कान हो, तो हम इसके ऊपर भी 1 बाय 1 करके वीडियो लेकर आएंगे ही, उस पर कोई वो नहीं। लेकिन यदि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो आपको, अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड होती है। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगर यदि आपको ये जानना है कि उंगली के नाखून पर भी समझ लीजिए छिपकली गिर जाए, और कोई समझ लीजिए स्त्री है या फिर पुरुष है, वो भी यदि आप कमेंट में हमें ये अगर लिखेंगे तो हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।